भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड का सबसे पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। और कई सारे ऐसे दिग्गज नाम हैं खेल जगत के दुनिया में। कई सारे ऐसे दिग्गज नाम सामने आते हैं उस राज्य से। इस राज्य के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं सुलेमान आइन बद्रीशाह गरीब दीवाना। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। और बात कर रहे थे कि खेल जगत में उस राज्य से कई सारे दिग्गज खिलाड़ियों का नाम सामने आता है और एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, भारत देश को बहुत बड़ा उपलब्धि मिला है उस राज्य से। और ये राज्य के बारे में जितना ही तारीफ किया जाए ये कम पड़ेगा। तो आज हम लोग उसी राज्य के आदिवासी मुंडा समाज के कुछ पुराने चीज़ों को मैं दिखाना चाहूँगा आप सभी को वीडियो के माध्यम से, और रूबरू कराऊँगा ये क्या चीज़ है। और जिस राज्य का मैं नाम ले रहा हूँ उस राज्य में आपको बता दें, क्रिकेट जगत के एक हस्ती माने जाने वाले खिलाड़ी कभी उदय हुआ था और उन्होंने वर्ल्ड कप हमारे भारत देश को दिलाया। और हॉकी खेल जगत में देखा जाए तो कई सारे ओलंपिक खिलाड़ी भी उस राज्य से निखर कर सामने आए और भारत देश का प्रतिनिधित्व किए और कई बार गोल्ड मेडल दिलाया हमारे देश को। तो कहीं ना कहीं भारत देश को बहुत बड़ा उपलब्धि उस राज्य से मिला है, जिस राज्य के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे झारखंड के आदिवासी मुंडा समाज के लोगों का जो पुरानी चीज़ें हैं, पौराणिक चीज़ है, जो आज भी बहुत क्या बोले बहुत जगह जो है कि ऐसा नहीं है कि किसी गांव में नहीं है, हर गांव में आप देखेंगे पुरानी चीज़ देखने को मिलेंगे। और उसी पुरानी चीज़ में से मैं आपको दिखाऊंगा। ये कोई नया बात नहीं है। आपको बता दें, बिहार सरकार जब बिहार था हमारा झारखंड, तो उसी समय उससे पहले भी देखा जाए तो ये जो पुराना चीज़ है इसको गाड़ा जाता है, वो है स्मारक पत्थर। ससन बिद्दिरी बोलते हैं यहाँ पे झारखंड में। जो आदिवासी मुंडा समाज के लोग हैं, अब जाएंगे तो वहाँ पे आपको कई सारे पत्थर आपको स्मारक पत्थर के रूप में दिखेंगे। तो उनको झारखंड में देखा जाए तो कई सारे भाषाएं बोले जाते हैं। उरांव भाषा है, मुंडा है, तो मुंडा में भी कई सारे हैं, संथाली है, हो है, तो कई प्रकार के भाषाएं हैं यहाँ पे। तो सब भाषा में अलग अलग नाम दिया गया है। हालांकि अभी मैं जिस क्षेत्र में अभी आया हूँ तो वहाँ पे जो है कि आदिवासी मुंडा समाज के लोग ज़्यादातर रहते हैं। और बता दें कि यहाँ पे जो स्मारक पत्थर गाड़ा जाता है उसको ससन बिद्दिरी कहा जाता है। तो चलिए अब दिखाएंगे, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो हालांकि उसमें जो है पूर्वजों का जो देन है उसी के आधार से, उनका जो संस्कृति था उसी के आधार से है, उसमें भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए आप सभी को मैं दिखाता हूँ स्मारक पत्थर क्या होता है, ससन बिद्दिरी क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। भारत के जिस राज्य का हम अभी जिक्र करेंगे तो उस राज्य से हम बात कर रहे थे कि हॉकी खेल जगत में कई सारे खिलाड़ी निखर कर सामने आए और भारत देश को एक बहुत बड़ा उपलब्धि मिला। और क्रिकेट जगत से भी जो है कि खिलाड़ी निखर कर सामने आए और भारत देश को एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि हासिल हुआ। तो हॉकी खेल जगत में देखा जाए तो भारतीय पुरुष टीम से मनोहर टोकनो, वीरेंद्र लकड़ा, विमल लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा, इनको उस राज्य में मारांगोम के नाम से जाना जाता है। तो और देखा जाए भारतीय महिला हॉकी टीम में
निक्की प्रधान, असुमता लकड़ा, सुमराय टेटे, सलीमा टेटे और विगन सोय और कई अन्य दिग्गज खिलाड़ी उभर कर सामने आए और बहुत ही बड़ा उपलब्धि हासिल हुआ भारत देश को। और वहीं पे देखा जाए क्रिकेट जगत में तो मैं अब सोच रहा हूँ कि कौन सा खिलाड़ी होगा और कौन सा राज्य होगा ऐसा जो भारत देश को इतना बड़ा उपलब्धि दिया। और उस राज्य में बता दें कि कई सारे खनिज संपदाएं पाए जाते हैं और देखा जाए तो पूरा विश्व में उसी राज्य में ज्यादातर जो है कि खनिज पाए जाते हैं। तो क्रिकेट जगत में आपको पता ही होगा कि सबसे वर्ल्ड में देखा जाए तो बेस्ट प्लेयर, सबसे अच्छा खिलाड़ी माने जाने वाले और उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। जी आपने सही सुना, महेंद्र सिंह धोनी। आपको पता ही है, पता होगा और ऐसा बात नहीं है कि उसे कोई नहीं जानता है, पूरा वर्ल्ड के लोग जानते हैं। और ये किस राज्य से और किस देश से बिलोंग करते हैं ये सभी को पता है। और मैं बात कर रहा हूँ झारखंड राज्य के बारे में। तो झारखंड राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ आपको पता चल गया होगा महेंद्र सिंह धोनी का मैं नाम लिया तो जैसी बात है कि ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस देश से, सभी को जानते हैं। और हॉकी खेल के जगत के जितने भी दिग्गज खिलाड़ी हैं और क्रिकेट जगत के जो महेंद्र सिंह धोनी है, काफ़ी अच्छा प्रयास रहा। सलाम करता हूँ ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों को जिन्होंने हमारे झारखंड को एक नया पहचान दिलाया। और यहाँ की संस्कृति को या परंपरा, ये भी बता दें आपको कि झारखंड का नाम जो है इनसे भी काफ़ी चर्चा में रहा है और चर्चा में आने वाले दिनों में भी रहेगा। झारखंड के आदिवासी मुंडा समाज के लोगों का जो पुरानी चीज़ें हैं, पौराणिक चीज़ है जो आज भी बहुत मतलब क्या बोले, बहुत जगह जो है कि ऐसा नहीं है कि किसी गांव में नहीं है, हर गांव में आप देखेंगे पुरानी चीज़ देखने को मिलेंगे। और उसी पुरानी चीज़ में से मैं आपको दिखाऊंगा, ये कोई नया बात नहीं है। आपको बता दें बिहार सरकार, जब बिहार था हमारा झारखंड, तो उसी समय उससे पहले भी देखा जाए तो ये जो पुराना चीज़ है इसको गाड़ा जाता है, वो है स्मारक पत्थर, शासन बिद्दिरी बोलते हैं। यहाँ पे झारखंड में जो आदिवासी मुंडा समाज के लोग हैं, अब जाएंगे तो वहाँ पे आपको कई सारे पत्थर आपको स्मारक पत्थर के रूप में दिखेंगे। तो उनको झारखंड में देखा जाए तो कई सारे भाषाएं बोले जाते हैं। उरांव भाषा है, मुंडा है, तो मुंडा में भी कई सारे हैं, संथाली है, हो है, तो कई प्रकार के भाषाएं हैं यहाँ पे। तो सब भाषा में अलग अलग नाम दिया गया है। हालांकि अभी मैं जिस क्षेत्र में अभी आया हूँ तो वहाँ पे जो है कि आदिवासी मुंडा समाज के लोग ज़्यादातर रहते हैं। और बता दें कि यहाँ पे जो स्मारक पत्थर गाड़ा जाता है उसको शासन बिद्दिरी कहा जाता है। तो चलिए अब दिखाएंगे, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो हालांकि उसमें जो है पूर्वजों का जो देन है उसी के आधार से, उनका जो संस्कृति था उसी के आधार से है, उसमें भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए आप सभी को मैं दिखाता हूँ स्मारक पत्थर क्या होता है। तो इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ स्मारक पत्थर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कुछ लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है और किस प्रकार से लिखा गया है ये भी मैं बताऊंगा। और इसका जो वैल्यूएशन है, आदिवासी मुंडा समाज हो या तो कई अन्य समाज यहाँ पर हैं, आदिवासी समाज के कई सारे भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। तो मैं दिखाऊंगा इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये कई सारे ऐसे स्मारक पत्थर हैं यहाँ पे गाड़ा गया है। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ लिखा गया है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर में ये पीपल का पत्ता बनाया गया है और बीच में जो है एक गमला में फूल है और नीचे भी कुछ दिखाई दे रहा है तस्वीर आपको। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में स्मारक पत्थर, और ये जो आपको उसके बीच में दिख रहा है मौजा सोनमेर। तो हम लोग जिस स्मारक पत्थर के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है जो इसमें लिखा गया है।
और बता दें ये पांडुलिपि के आधार पर लिखा गया है, से खोद करके लिखा गया है। उसके ऊपर में क्या है, कलर चढ़ाया गया था। हालांकि अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सामने आपको करके दिखाते हैं आप सभी को। और यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, स्मारक पत्थर गढ़ी, और उसके नीचे में लिखा हुआ है ससन बिददिरी। तो ये मुंडारी से लिखा हुआ है। शासन तो हिंदी शब्द में भी आता है। शासन मतलब जिस परिवार के लोगों ने इस पत्थर को खड़ा किया है, उसके परिवार जितने भी मुखिया लोग हैं, घर परिवार चलाते हैं, शासन करते हैं, तो ये वही शासन है। और बिद मतलब गाड़ना, और दिरी मतलब होता है पत्थर। तो ये शासन बिददिरी। तो इस घर परिवार में जितने भी शासन करने वाले लोग हैं और थे, तो उनका नाम इसमें दर्शाया गया है, और किस प्रकार से उन लोगों का नाम है वो भी यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीसरा लाइन में स्वर्गीय सुरेश धान पिता स्वर्गीय टुनिया धान, मौजा सोनमेर बरटोली, थाना कर्रा, जिला खूंटी, झारखंड। तो आपको बता दें, यहाँ पे के नाम आ रहा है सामने, मौजा सोनमेर बरटोली। तो मौजा का मतलब होता है गाँव, मौजा का मतलब गाँव होता है। तो ये सोनमेर बरटोली, थाना कर्रा, जिला खूंटी, झारखंड में ये स्मारक पत्थर स्थित है। और ये यहाँ के निवासी थे जो आज नहीं रहे, स्वर्गीय सुरेश धान और उनके पिता स्वर्गीय टुनिया धान। तो आगे लिखा हुआ है, जो स्वर्गीय सुरेश धान थे, उनका यहाँ पर जन्म तिथि 20/7/1960 ईस्वी को हुआ था, और मृत्यु 1/9/2009 को हो गया। और बता दें, यहाँ पे लिखा हुआ है ये CRPF में सेवानिवृत्त है। तो सुरेश धान, आपको बता दें, CRPF में सेवानिवृत्त थे। उन्होंने सेवा करके उनका जो है रिटायरमेंट हो चुका था। और आगे लिखा हुआ है, इनके पुण्य स्मृति में इनके बेटे, पहला में लिखा हुआ है सामुएल धान, और दूसरा में है अल्बिनुस धान, तीसरा में आपको देखने को मिलेगा रोशन धान। ये 3 नाम जो है, ये लोग अभी भी जीवित हैं, आपको बता दें। और आने वाले दिन में जो है ये घर का कारोबार संभालेंगे, इसलिए ऊपर में अब लिखा हुआ है शासन बिददिरी। तो ये लोग ये घर में शासन करेंगे। तो बता दें, यहाँ रोशन धान ये अभी सेना में सहयोग कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है, तथा पढ़ा कुटुंब समाज एवं गांव पंचों के समक्ष तारीख 10/2/2010 ईस्वी को यह स्मारक पत्थर खड़ा किया गया। तो ये स्मारक पत्थर जो है, गांव के पंचों के सलाह सहमति से, और इनके जो इष्ट कुटुंब थे स्वर्गीय सुरेश धान के, तो उनके इष्ट कुटुंब के समक्ष मिलजुल कर ये, और गांव के सभी लोगों, पंच हो या तो गांव के मुंडा पहान या तो गांव के लोगों के सामने ये पत्थर, सभी के सहयोग से ये पत्थर खड़ा किया गया। तो ये स्मारक पत्थर में यही दर्शाया जाता है कि इस परिवार में उनके पूर्वज लोग कौन कौन थे और कौन कौन है, तो उस नाम को दर्शाया जाता है। और बता दें कि ये एक वंशावली को दर्शाया जाता है। पुराने जो पूर्वज लोग थे उनको याद करके, जो आज नहीं रहे तो उनको याद करके यादगारी के रूप में ये पत्थर गाड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वंशावली बनाने में थोड़ा सा सहयोग मिलता है ये स्मारक पत्थर से। तो जस्ट मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये स्मारक पत्थर है, तो शासन बिददिरी है। तो इसमें कई सारे नाम जो हैं दर्शाया गया है। और दर्शाने का आपको बता दें, एक ही मकसद है कि पुराने जो हमारे पूर्वज लोग थे, उनको जो आज नहीं रहे, तो उनकी यादगारी में ये स्मारक पत्थर खड़ा किया जाता है, गाड़ा जाता है। और आपको बता दें, इस प्रकार के स्मारक पत्थर में जो नाम दिया गया है, उस नाम से आने वाले दिन में आपके परिवार में भी गाड़ा गया होगा। तो आप अगर आपके पिताजी का नाम पता नहीं है, या तो आपके पिताजी का
पिता का नाम पता नहीं। इस प्रकार का स्मारक पत्थर आपके अगर घर वाले ने भी अगर गड़वाया है तो खड़ा किया है, तो उसमें आपको आसानी से आपके पूर्वज के लोगों का नाम भी पता चल जाएगा। आपके पिता के पिता जी के कितने भाई थे, या तो आपके पिताजी लोग कितने भाई थे, या तो आपके पिताजी के पिताजी लोग कितने भाई थे, उनके कितने बेटे थे, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही ये एक बता दें अच्छा चीज़ है। कई बार होता है क्या कि कई सारे परिवार के माता पिता भी गुजर गए, उनके पूर्वज लोग भी गुजर गए, और घर वालों को पता ही नहीं है कि मेरे पिताजी का नाम क्या था, मेरे पिताजी का नाम क्या था, उनके पिताजी का क्या नाम था। तो कैसे दर्शाएं वंशज, जब वंशावली बनता है तो बहुत दिक्कत होता है, आपको मतलब पूर्वजों का नाम भी दर्शाना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है। अब अगर गांव में कोई अगर बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये जो स्मारक पत्थर है ससन बिद्दिरी है, तो इसको आप कोई भी धर्म आप मानते हैं तो अपने अनुसार आप इसको आप खड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो इसमें और एक होता है बहोदरी। तो बता दें घर का जो मेन मुखिया हो, जैसे कि मैं अभी शादी कर लेता हूँ, मेरे अभी 3-4 बेटी लोग हो जाएंगे, जो भी अगर मैं अगर इस दुनिया को छोड़ के चला जाता हूँ, सीधा सी बात है मैं मर जाता हूँ, तो मेरे परिवार के जितने सदस्य हैं वे मेरे यादगारी में अगर स्मारक पत्थर खड़ा करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि एक अलग से फिर पत्थर रखा जाता है, एक गाड़ा जाता है जिसमें लिखा जाता है वो पूरा वंशज का नाम, और मतलब जन्म तारीख हो गया, मृत्यु तारीख हो गया, वो दर्शाया जाता है। फिर एक होता है बहोदरी, तो उसमें आपको बता दें शहरी क्षेत्र में हम जाएंगे तो उसको समलिंग पत्थर के नाम से जानते हैं। तो वो पत्थर भी आपको मैं दिखा देना चाहूँगा, इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो बहुत ही ये स्मारक पत्थर जो है फ़ायदेमंद है हमारे इस आदिवासी मुंडा समाज क्षेत्र हो, या तो हमारे झारखंड में बहुत ही फ़ायदेमंद है। आने वाले दिनों में मतलब कार्य काम में भी ये सहयोगी के तौर पर ये काम करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए, और वीडियो को अंत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कई प्रकार की इस तरह की जानकारी आप सभी को मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हौसला बढ़ेगा।